हम इस फील्ड में हम आए थे कि हमको पढ़ाना है बच्चों को, मतलब पूरा संकल्प मत से, है ना, कि हमको बच्चों को पढ़ाना और पूरा ईमानदारी पूर्वक पढ़ाना है। उसमें ये नहीं कि मतलब कि हमको बच्चों से पैसा कमाना है, हमको ये करना है वो करना है, ऐसा कोई भाव से हम कभी ना आए हैं और आगे भी मेरा लगभग ऐसा ही भाव रहेगा। मैंने हम अपने अंदर झाँकते हैं तो हमको ऐसा महसूस, इधर भी चालू कर दो, उसको भी गर्म लगता है, फिर वो भी बीच में शरीर है। तो ऐसे भाव से हम इस फील्ड में आए और हम इसके लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रहे कि हम क्वालिटी का एजुकेशन दें। जैसे पता नहीं शिक्षा को और टीचर लोग कैसे लेते हैं, लेकिन हम शिक्षा को, जो शिक्षा का एक शैक्षणिक उद्देश्य है, जो जो बीएड में हम लोगों को पढ़ना रहता है कि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपने क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, एक आदर्श शिक्षक का क्या क्या गुण होता है, कोशिश करते हैं कि हम उसको पूरा पूरा फॉलो करें। खास करके नैतिकता के आधार पर, नैतिकता मैंने समझ तो बहुत बड़ा शब्द है नैतिकता, नैतिकता के आधार पर जो है इसका जब हम मैंने पठन पाठन का अगर मूल्यांकन करें, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी, समझे कि नहीं। शिक्षा मैंने पढ़ाना और पढ़ना, शिक्षा देना बच्चों को एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। इसके लिए आपको एकदम मन वचन से, मन मस्तिष्क से समर्पित होना होगा इसके लिए। वरना अगर आप बच्चा को फसल समझ के ही सोच के हंसुआ लेके आए हैं कि काट ले जाना है, तो बच्चा सीख नहीं पाएगा वो। लेकिन जब आप पूर्ण समर्पित भाव से इस फील्ड में आए हैं तो आपसे बच्चा जरूर कुछ ना कुछ सीखेगा। सीखने के लिए तो बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन बच्चा सबसे पहले जो सीखता है वो ये सीखता है कि हमारा टीचर का स्वभाव कैसा है। जैसा हम फील करते हैं कि हमारा टीचर का स्वभाव कैसा है, शांत स्वभाव का है, गुस्सैल स्वभाव का है, समरसता का दृष्टि रखने वाला स्वभाव का है, या मैंने कुछ और। क्योंकि हर बच्चे अपने टीचर में अलग अलग रूपों में टीचर को देखता है, लेकिन टीचर में समरसता, समरूपता, साम्यता होनी चाहिए। सबको एक जैसा लेके चले, यदि कहने में जितना आसान होता उतना आसान यह है नहीं। सबको एक जैसा लेकर के चलना ये अपने आप में एक शिक्षक के लिए बहुत बड़ी चुनौती होता है। आपके यहाँ हर तबके के बच्चे आते हैं, उसमें से हो सकते हैं कुछ अमीर हो, कुछ कहने में भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब कुछ अच्छे फैमिली से हैं, कुछ थोड़े से हल्का पिछड़े फैमिली से हैं। उसके अलावे और भी बहुत सारी बातें हैं। हम लोग इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, जिस तरह से जातीयता का भयावहता, जो भयानकता हमारे समाज में फैला हुआ है, वो भी बहुत मायने रखता है। शिक्षक बनने को तो बन जाता है, लेकिन हम इस बात से बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ेंगे कि शिक्षक में यह अवगुण होता है कि वह जो है कुछ जातीयता के भावना में भी बहता। हम बहुत सारे शिक्षकों को देखते हैं, लेकिन हम अपने अंदर झांक के देखते हैं तो हम इस भावना से कतई एकदम प्रभावित नहीं हैं। हम सबको एक जैसा देख के चलते हैं, किसी भी जाति का हो, समाज का हो, ऊंचे वर्ग का हो, नीचे वर्ग का हो। यहाँ तक कि हम जानते हैं कि ये बच्चा जो है मेरा पढ़ने में कमज़ोर है, ये बच्चा जो है मेरा इसमें कई सारा बुराइयां हैं, हम जानते हैं, फिर भी उस भाव को अपने ऊपर हम हावी होने नहीं देते हैं। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि जो हम दे रहे हैं एकदम पूर्ण रूप से और शुद्ध रूप से उसके पास जाए, हर किसी के पास। अब इसमें तो थोड़ा सा डांटना, डपटना, कभी कभार ऑन डिमांड पीटना भी चलता है, तो लेकिन ऐसा मेरा कोशिश रहता है कि भाई मैंने वैसा कोई क्रूरता वाला माहौल ना बने और शांति जैसा माहौल रहे। मिला जुला के अगर हम सबको समेट करके अगर बहुत कम लाइन में अगर कहना चाहें तो पहले भी, आज भी, आगे भी हमेशा जो है हम शिक्षा के प्रति समर्पित भाव से ही हम शिक्षक बने रहेंगे और सबको समर्पित भाव से ही हम पढ़ाते रहेंगे। कोशिश मेरी बहुत सारी, हम अपने अंदर झांक के देखते हैं, कई सारे जो है हुनर हमारे अंदर हैं। हमको ऐसा लगता है, जज तो असली जज जो होता है वो बच्चा होता है। हमको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ये हुनर है और हम धरती से जाने से पहले ये हम दे के जाएँ सबको समान रूप से। कोई रखे वाला चीज़ नहीं है कि उसको हम रख ले, ये वाला ना देवो, ये बढ़िया चीज़ नहीं, सब कुछ देना चाहते हैं। ले जाओ, जितना हो सके ले जाओ, हमसे जो बन पड़े हमने दिया। क्योंकि समाज के प्रति समर्पित रहिएगा तभी समाज आगे बढ़ेगा, तभी बच्चा आगे बढ़ेगा, उसका भविष्य आगे बढ़ेगा, वो कुछ कर पाएगा, अन्यथा वो कुछ कर नहीं पाएगा। पढ़ाने को तो सब पढ़ाते हैं, कॉपी गुरु करवाते हैं, बोर्ड पर खड़ा होकर के एकदम जैसे लगता है तलवार चल रहा है, एकदम भांज रहा धर के, सब होता है।
लेकिन एक अपना अनुभव, एक अपना जो संचित धन, एक शिक्षा का जो संचित धन है वो बच्चों को देना चाहिए और समान रूप से देना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा जो बच्चा कमज़ोर है वो आगे बढ़े। अब बढ़ना ना बढ़ना उसे बच्चा का भी एक अहम भूमिका होता है। आप उसको कहिएगा तो थोड़ा सा ये होना चाहिए। तो मिला जुला के अगर हम कहें एक लाइन में, अब तो यही कहेंगे हम कि हम जीवन भर हम ये शिक्षा जो है पेट की आग बुझाने के लिए, क्या उसको कहते हैं, दावा नल, क्या कहते हैं उसको, जठरानल, जठरानल, हाँ, जठरानल वाले भाव से हम माने नहीं कर रहे हैं। शिक्षा हम पूर्ण समर्पण भाव से कर रहे हैं। जब तक जीवित रहेंगे तब तक हम इस क्षेत्र से जो है जुड़े रहेंगे। क्षेत्र को छोड़कर जाने वाले हम नहीं हैं। और जितना हमसे बन पड़ेगा हम कोशिश करें कि बच्चों का उद्धार करें। सबसे बड़े तो हमारे महागुरु हैं जिनसे हम भी पढ़े हैं, दादाजी, उनके बाद बाबूजी भी अभी हैं। वो अभी मतलब अच्छे खासे समय तक तुम लोगों को शिक्षा एक शुद्ध रूप में देते रहे हैं। वरना शिक्षा को आज बिजनेस बना दिया गया, जो हमको कतई अच्छा नहीं लगता। ये हमको कतई अच्छा नहीं लगता कि शिक्षा को बिजनेस बना दिया लोग। बस हमको पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। ये नहीं सोचता कि बच्चा को हम पढ़ा रहे हैं कि पढ़ करके जाएगा तो आगे क्या करेगा। जितना बेरोजगारी है और समस्या छाया हुआ है मार्केट में, हर तबके का, ज़्यादातर तो पिछड़े तबके के ही बच्चे आते हैं। शिक्षा ऐसा दीजिए महाराज कि कम से कम आगे चल के कुछ कर सके, इतना उसको बुद्धि हो, डेवलप हो कि आगे चल के कुछ काम कर सके। वरना हम नहीं समझते कि शिक्षा कोई वैलिड शिक्षा कॉपी ब्लू करवा दिया, 8वां पास, 9वां पास, 10वां पास, IAS पास, जय सिया राम, फिर कुछ हो रहा है ये नहीं। ठीक है, तो यही मन का जो भाव था हमने आप लोगों के सामने रखा। कोशिश कीजिए आप लोग पढ़ लिख करके नौकरी लगे ना लगे, जैसा ज़माना चल रहा है आगे लगता नहीं कि सरकार का जैसा नेचर है कि नौकरी दे, तो ऐसा शिक्षा लीजिए जिससे कि आप आगे जीविकोपार्जन कर सकते हैं। सरस्वती माता भी कहती है, पढ़ो बेटे चंडी के, कामय चढ़े हेंडी के। मतलब कि हे मेरे बच्चे तुम ऐसा पढ़ाई पढ़ो, ऐसा पढ़ाई करो कि तुम्हारा हंडिया चढ़ सके। मतलब कहने का कि तुम्हारा पेट चल सके, पेट भर सके। ऐसा पढ़ाई कतई मत करो जिससे तुम्हारा पेट भारी भी न चले। इसीलिए ये लाइन काफ़ी सार्थक लाइन है, पढ़ो बेटे चंडी के, कामय चढ़े हंडी के। हे मेरे बच्चे तुम ऐसा पढ़ाई पढ़ो कि तुम्हारा पेट भर सके, अपने घर परिवार का पेट भर सको, समाज का कल्याण कर सको। तो कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। अगर इसको सही से हासिल किया जाए तो बिल्कुल इससे जीवन संवरता है, आदमी का नैतिक उत्थान भी होता है, बहुत सारे क्षेत्रों में वो अपना उत्थान कर पाता है। ज़्यादा हम क्या कहें, हम अपना व्यक्तिगत विषय के साथ समाप्त करते हैं। ये मेरा मनोभाव था। काफ़ी समय ले लिए, अब इसको जलाना उलाना है तो पंखा बुझाओगे तब।